नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में इनका रियल एस्टेट का कार्य है और इनको बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल रही है। तो ये जानना चाहते हैं कि लाइफ में कब तक स्ट्रगल रहेगा। 26 के हैं, मैंने इनिशियल आयु में है, बहुत ज़्यादा भी आयु नहीं है इनकी। और ये बहुत बड़े व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो सभी बनना चाहते हैं और बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन उस प्रकार से इनको कामयाबी नहीं मिलती। उसकी क्या वजह है और आगे भाग्योदय कब से होगा, जिंदगी में परिवर्तन कब से आएगा, पॉजिटिव परिवर्तन कब से आएगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके इस क्वेश्चंस को हम बहुत ही गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। तो जो भी व्यक्ति रियल एस्टेट से धन लाभ करना चाहते हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यों में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे योगों के बारे में बात करूंगा जो आपको रियल एस्टेट से धन लाभ कराता ही कराता है। एक साइन होता है, इंडिकेशंस होता है और कुछ रेखाएं भी होती हैं। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और ये ऐसा कार्य है ना, अगर आपका भाग्य चल गया ना तो आप देखते देखते करोड़पति भी बन जाते हैं। और ये एक ऐसा कार्य है, अगर आपका भाग नहीं चला तो पैसे जीरो होने में भी समय नहीं लगते। तो जब भी हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो सबसे पहले मंगल पर ध्यान दे दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है रियल एस्टेट से धन लाभ करने के लिए, जमीन से जुड़े हुए कार्यों में सफलता को प्राप्त करने के लिए। मंगल भूमि से जुड़ा हुआ ग्रह है, तो कहीं ना कहीं भूमि से जुड़े हुए कार्य में सफलताओं को ये बताता है एवं समझाता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक मंगल हो गया, ये दोनों दोनों मंगल, हाथ पर आपके दो मंगल रहते हैं। दोनों मंगल इनका बढ़िया कंडीशन में है, अच्छा उभार ले हुए कंडीशन में है। तो ये एलिजिबल तो हो गए कि ये इस प्रकार के कार्यों में अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। एलिजिबिलिटी 100% आ गई। अब बात करते हैं, ये एलिजिबिलिटी तो आ गई, अब देखते हैं कि कुछ चिन्ह भी हैं क्या जो वाकई बड़े बड़े लोगों के हाथ पर, जो रियल एस्टेट में खास करके सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, बड़े बड़े कंपनी के ऑनर के हाथ पर, क्या ये चिन्ह, क्या केवल मंगल ही प्रबल रहता है कि कोई चिन्ह भी रहता है? तो कोई चिन्ह भी रहता है। मेरे बड़े बड़े लोगों का हाथ देखा, वीडियो नाम लेके भी बनाया हुआ है, तो चिन्ह भी रहता है। अगर कोई बुद्ध रेखा का ब्रांच ये यहां से निकल के, देखो कैसे समझाता हूं। चूंकि ये आपका व्यापार है, कोई जॉब तो है नहीं, तो व्यापार की रेखा महत्व रखेगी। अगर कोई रेखा इनके हाथ पर बन रही, अगर कोई रेखा यहां से निकल के मंगल क्षेत्र पर चला जाए या यहां से निकल के बुद्ध रेखा, ये बुद्ध रेखा को जोड़ दे, तो जातक को रियल एस्टेट से धन लाभ के योग को ये बताता है। अब आप बोलोगे गुरुजी इनके हाथ पर तो है, तो क्या इनको धन लाभ होगा? बेशक होगा, 100% होगा। लेकिन आप सिर्फ रेखाओं के बारे में बोले हैं, रेखाओं में ताकत है कि नहीं ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इनकी रेखाओं में ना भी ताकत नहीं है। अब देखो ये भाग्य रेखा होगी कितनी विजिबल है, हालांकि कुछ पहले पहले की भाग्य रेखा भी बहुत विजिबल नहीं है, लेकिन एक समय के बाद की भाग्य रेखा विजिबल है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये रेखा में विजिबिलिटी कम है। अब जैसे जैसे विजिबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आप सफलता की तरफ अग्रसर होते चलेंगे, वैसे वैसे आप सफलता को प्राप्त भी कर लेंगे। तो चांसेस बड़े अच्छे हैं। अब जब पॉजिटिव चीज़ देख रहा हूं तो और भी देख लेता हूं। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। दो लाइन है भाग्य रेखा के, ये विनुमा आकृति मान के चल लो। यहाँ पर सूर्य पर भी विनुमा आकृति है, यहाँ पर आके भाग्य रेखा, सूर्य रेखा अटक गई। अब इसका क्या मतलब है वो भी मैं बताऊंगा। जीवन रेखा पर कुछ कुछ विपरीत परिस्थिति के योग बने हैं, लेकिन प्रोग्रेस लाइन भी जीवन रेखा पर जरूर है। तो जातक की जिंदगी में तरक्की एवं प्रगति होती है, नो डाउट। अब उसके बाद अगर मैं आपको आपके हाथ पर से दिखाऊं तो जुपिटर थोड़ा गड़बड़ है, मैं बताऊंगा। शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा भी ठीक है, लगभग लगभग प्लैनेट्स आपके ठीक कंडीशंस में है। तो पॉजिटिव चीज देख लिया। अब जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव चीज को क्लियर ना किया जाए तब तक निष्कर्ष निकलना बड़ा समस्याजनक होता है। अब बताइए समस्याएं क्या हैं, अब बताइए समस्याएं क्या हैं। अभी इस विषय पर हम विचार करेंगे और कैसे जिंदगी को लेके चलना है, कितनी बड़ी सफलता मिल सकती है इनको, ये बात पर विचार करेंगे। अब एक एक्सपेक्ट पर तो मैंने विचार कर लिया कि आपको रियल एस्टेट से धन लाभ होगा। अब देखो आपका भाग्योदय कब होना है। अब आप देखो प्रत्यक्ष रूप से मैं दिखाता हूं। ये भाग्य रेखा शुरुआती दौर से थी, बस नाम की थी, काम की नहीं थी। ये भाग्य रेखा काम की इनकी हुई है, ये 28 का ही मान लो आप, 28 29 के बाद ही।
उन 28-29 के बाद ही आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, ये सच्चाई है। इसके पहले पैसे आएंगे जाएंगे, खर्च की स्थितियां अगर ज़्यादा रहेंगी तो कर्ज में जाएंगे, खर्च सामान्य रहेगा तो ज़िंदगी बस गुजर बसर होने वाली स्थिति दिख रही है मुझे। अब उसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ, अब करना क्या है, इनके क्वेश्चंस थे कर्जे को भी लेके, कर्जे वर्जे हो गए तो होंगे क्यों नहीं। जिस प्रकार से आपके खर्चे होंगे और उस प्रकार से आपकी अर्निंग नहीं होगी तो कर्ज ही उत्पन्न होता है। तो अभी खर्च पर लगाम लगा लो, एकदम नियमित रूप से खर्च करो। पहली नेगेटिविटी ये हो गई। 28 तो यहाँ दिख गया मुझे। और उसके बाद अगर मैं ठीक से आपको दिखाऊं तो ये सब विपरीत परिस्थिति के योग बने हुए हैं। एकदम ऑनेस्टली बात कर रहा हूं मैं। ये एक राहु रेखा है, हालांकि इस राहु रेखा को ज़्यादा तवज्जो हम नहीं दे रहे, जो कि बहुत स्ट्रेंथ रहे हैं, लेकिन फिर भी राहु रेखा है। तो अगर मैं इस जीवन रेखा से बात कर लूँ तो ये 30-31 साल तक तो ये भी स्ट्रगल मैं ज़िंदगी को बता रही है। तो सफलताएं 30-31 के बाद का ही आप उम्मीद रखो। और अगर मैं सूर्य रेखा पर गौर कर रहा हूँ तो सूर्य रेखा भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली नहीं है। ये भी 32-33 के बाद ही सफलताओं को बता रही है। हालांकि इसमें काम किया जा सकता है। इसके लिए मैं अगर उपाय आपको बताऊं तो आप रोजाना सूर्य को जल दें, ये आपके लिए अति लाभकारी रहेगा। इसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो जुपिटर भी गड़बड़ है आपका, ये भी लगभग आपके ये मध्यम आयु के बाद ही सफलता को देता है। 28-30 के बाद का ही है, तो तब तक स्ट्रगल ही रहेगा, पैसे आएंगे जाएंगे। कुछ उपाय मैं जुपिटर वगैरह के लिए दे दूंगा जिससे आपकी जिंदगी गुजर बसर होने में दिक्कत ना हो। लेकिन जो मूल सफलता है वो आपको 28 से पहले ना मिलनी है, 28-30 के बाद ही स्ट्रगल खत्म होना है। उसके पहले राहत देने के लिए काम आपका जो अटका पड़ा है, जो आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चूंकि मेहनत का भी महत्व होता है, उसके लिए आपको कम से कम जितना मेहनत कर रहे हैं उतना रिटर्न आ जाए तो बढ़िया बात है। तो इसके लिए तो मैं आपको उपाय बेशक दे दूंगा, 100% दे दूंगा, जिससे आप ज्यादा बेहतर फील करेंगे। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं कि नेगेटिव चीज तो मैंने देख लिया। अब बुध रेखा वगैरह में भी स्ट्रेंथ नहीं है और आगे आने के चांसेस भी मुझे कम ही दिख रहे हैं 1-2 साल तक। इसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा आपको उपाय देने का। बाकी एक सूर्य को जल देना शुरू कर दो, बृहस्पति देव की आराधना करना शुरू कर दो। तो ये कुछ नेगेटिविटी। और एक नेगेटिविटी अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो इस फीमेल लाइंस को बहुत नेगेटिव तो नहीं मानते, क्योंकि एक माइंड रेखा के भी ब्रांचेस जरूर बने हुए हैं, तो ठीक है, ये बहुत नेगेटिव नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति दिमाग से ज़्यादा दिल से सोच के चलते हैं, ये वाली एक बड़ी बात हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा जो है ना हठी स्वभाव के होते हैं, मतलब मुझे ये करना है तो यही करना है, सुनेंगे नहीं किसी का, सुनना चाहिए आपको। डिस्टर्ब शुक्र वाला है, मूड स्विंग होते रहता है, फ्लक्चुएशंस बहुत रहता है, काम चेंज करोगे आप, सफलता के तलाश में काम बहुत चेंज करोगे, लेकिन सफलता आपको 28 से 30 के बाद के ही मिलेगी, ये भी श्योर है। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, मैं उपाय इसलिए आपको दूंगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं कम से कम उसका रिटर्न आपको मिल जाए। सफलता को लेकर अगर मैं बात करूं तो मेहनत से ज़्यादा पैसा मिल जाए, उसको हम कहते हैं सफल होना। और कितने सफल होना, वो कितने, आप अगर 10 रुपये के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके पास 1000 आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा सफल हैं। अगर आप 10 रुपये के लिए मेहनत कर रहे हैं, 20 आ रहा है तो आप नॉर्मल सफल हैं। तो सफलता के कोई लिमिटेशंस नहीं है, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना भी लोग सफल होते हैं। तो ये नेगेटिविटी देख लिया आपने, यही मुख्य कारण था जो आपकी ज़िंदगी पर समस्याएं बनी हुई हैं और कुछ दिनों तक बनी रहेगी। तो इसके लिए जो रेमेडी है मैं दूंगा। बाद बाकी आगे अगर मैं विचार कर लूँ तो आगे की ज़िंदगी आपकी बेहतर है, आगे की ज़िंदगी आपकी बेहतर है। मैं आपको अंधेरे में बिल्कुल नहीं रखना चाहूँगा। हाँ, अभी आपको मेहनत का रिटर्न दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है, वो तो मैं करा दूंगा। बाद बाकी आगे की ज़िंदगी प्रबल है, अच्छी है, आपको जमीन से जुड़े हुए कार्यों में धन लाभ होगा। अभी मैं आपके जीवन रेखा से कवर कर देता हूँ। फीमेल लाइन्स था, इमोशनल है, बाकी अच्छे ही परिवार से, खराब तो है नहीं। हाँ, स्ट्रगल बचपन में रहता है, अपने दिमाग से चलने वाली जो आदत मैंने बताई वो था। पढ़ाई लिखाई में खासा इंटरेस्ट नहीं होता है, ये भी आपके तरह मुझे बता रही है। और इंडिपेंडेंट हो गए महज 14-15 साल की आयु से। जीवन रेखा ठीक थी, एक दिक्कत आपके 18वें वर्ष में था, फिर एक 22 में था, 20 में था, 22 में एक तरक्की थी, ये 22 के आसपास दिखा मुझे, 21-22 में। फिर जीवन रेखा ठीक थी, परिस्थितियाँ विपरीत बन गई आपकी, 24 में भी बन गई परिस्थितियाँ विपरीत, एक 26 में है, फिर एक लगभग 28 में है, फिर एक 31 में दिक्कत, 31-32 में एक तरक्की के योग भी है। फिर उसके बाद अच्छी प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर है, 32 से लेकर 40 तक अच्छा राइज करेंगे आप। फिर जीवन रेखा ठीक, एक और तरक्की आपके 44 में, फिर एक 46 में, 48 में। 48 के बाद जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, एक तरक्की के योग लगभग आपके 56 में। फिर जीवन रेखा ठीक है, ये बुध रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 62 के आसपास है ये। हालांकि ये काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया। तो जीवन रेखा उसके बाद स्मूथ है, कुछ त्रिभुजनुमा आकृति है, जो कहीं ना कहीं 62 के बाद भी अच्छी जिंदगी को बता रही है। तो स्मूथ लाइफ आपकी हो जाएगी 30-32 के बाद, कोई खासा राहु रेखा उसके बाद नहीं है। उस समय तक थोड़ा सा परेशानी रहेगा, लेकिन आपको परेशानी सोच के नहीं चलना, आपको कुछ करना है ये सोच के चलना है। क्योंकि हम अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो बेस पहले स्ट्रांग करते हैं,
डेफिनेटली आपको मेहनत लगेगा, डेफिनेटली आपको काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन आएगा, लेकिन आगे का भविष्य आपका उज्जवल है, ये सोच के आपको हमेशा ही चलना है। तो बाकी अभी के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आपको जो सफलता हो जाए, आपकी ज़िंदगी पर सफलता आ जाए, उसके लिए तो मैं उपाय जरूर दूंगा। तो ये थी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। बाकी अभी इनके तरीके हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया स्क्वायर स्पाम। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, राज्यों कारक हथेली, लेकिन मेहनत तो करना पड़ता है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, एक स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, एक लाइन अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़े महत्वाकांक्षी है आप। जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व में बहुत शानदार, समझदार है, नो डाउट। बाकी फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। फिंगर छोटा है पाम के कंपैरिजन में, जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं। रिटर्न करिए अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबलता को बता रहा है। वाक पटुता ऐसे लोगों की बड़ी अच्छी होती है। उसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो कुछ लाइन्स है, परोपकारी तो है, सबके लिए करना चाहते हैं, लेकिन बृहस्पति गड़बड़ था। कुछ धोखे मिलने के योग, पैसे फंसे होने के योग को ये बता रहा है। तो आपको लेन देन सोच समझ के करना है। बाकी माइंड रेखा ठीक है, एक सीमेन लाइंस का फॉर्मेशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी है इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि माइंड रेखा भी अतली पर है। मर्ज करने के बाद ना एक सीमेन लाइंस बन जाती है, भावुक हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। कुछ प्रॉपर्टी का योग भी आपके हाथ पर डेवलप कर रहा है, ये भी आपके लगभग 30 के बाद का ही मान के चल लो आप, एग्जैक्टली 32 के बाद है। आगे भी आपकी भाग्य रेखा ठीक है, वीनुमा आकृति है, जिंदगी का लास्ट बेहतर बीतेगा। डिस्टर्ब शुक्र वलय मूड स्विंग के प्रॉब्लम को बताता है। वीनुमा आकृति पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, थोड़ा कंसंट्रेशन इश्यूज। बाकी सूर्य रेखा 35 के बाद ज़्यादा सक्रिय है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। बुद्ध पे खड़ी रेखा दिमाग तेज है। सनवर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। ये रेखा अगर ताकतवर हो जाए, स्ट्रेंथ आ जाए, विजिबल हो जाए, तो आपको ज़्यादा धन लाभ ये कराएगी। क्योंकि ये रियल एस्टेट से धन लाभ कराने वाली ही रेखा होते हैं, बन रही है तो इसका कुछ कारण है कि ये विजिबल होगी। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, जमीन से जुड़े हुए कार्यों में सफलता, इस बात का परिचय करा रहा है। चंद्रमा अच्छा है, घर से दूर का ही उन्नति है, घर से दूर की ही यात्राएं होती हैं, वास होता है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा तो ठीक, लेकिन काम की नहीं थी। 28 के बाद ही प्रबल हुई है और 30 के बाद बेहतरीन है, उसके बाद आगे तक बढ़िया दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा है तो टेंशन देने के योग है, बट मंगल प्रबल है, जल्दी हारते नहीं है आप। लग्जरी के सुख मिलेंगे, हाँ स्ट्रगल रहेगा, स्ट्रगल के योग भी आपके हाथ पर है। बाकी मनी मैनेजमेंट ठीक है, जिंदगी पर पैसा तो आएगा ही। शादी के बाद भाग्योदय शुक्र मंगल ठीक है तो जिंदगी बेहतर रहती है। हाँ आपके शुरुआती दौर में कष्ट रहेंगे, लेकिन आपका 30 वर्ष के बाद का जिंदगी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।